यमन में थे हजरत ओवैस करनी, यमन में थे हजरत ओवैस। अरे अरबाब सैर सलूक का एक पूरा सिलसिला है, सिलसिला ओवैसिया। हम इन चीज़ों से बेखबर नहीं है। सिलसिला ओवैसिया पूरा एक सिलसिला है। जनाब ओवैस करनी ने पूरी ज़िंदगी रसूल को नहीं देखा, मुलाकात नहीं हुई रसूल के अहद में रहते हुए, गोया एक गैबत का पर्दा पड़ा रहा। वैसे करनी में और हुजूर के वजूद मुबारक में एक पर्दा पड़ा रहा, लेकिन यमन से खुशबू महसूस करते रहे रसूल। अगर रसूल के मुकाबले में ओवैस की क्या हकीकत है? अगर ओवैस के अंदर जौहर काबिल है और ऐसा है कि हुजूर महसूस कर सकते हैं उसकी खुशबू, तो हुजूर जो रसूलुल्लाह हैं, नबीउल्लाह हैं, हुज्जतुल्लाह हैं, वासिते फैज़ हैं, उनकी किस कदर शिद्दत के साथ उनके आसार व फयूज़ व बरक़ात महसूस करते होंगे ओवैस वहाँ बैठकर। और हमारे ज़ईफ़ शय का असर दूर तक फैलता है या कवी शय का असर? कवी शय का असर फैलता है ना। अब अगर ओवैस जैसा ज़ईफ़ रसूल के मुकाबले में, हमारे मुकाबले में नहीं, अगर ओवैस करनी जैसा एक इंसान ज़ईफ़ अपने अंदर काबिलियत पैदा कर ले, मोहब्बत पैदा कर ले, इश्क पैदा कर ले, ईमान पैदा कर ले, कमाल ईमानी पैदा कर ले, कमाल निस्बत पैदा कर ले, तो उसके वजूद की खुशबू शमीम वजूद ओवैस करनी अगर इतनी फैल सकती है, तो दिल बंदे ज़हरा, वारिसे मुस्तफ़ा, हुज्जते खुदा, पर्दे दहर में रहकर उसके अमवाजे फैज़ किस तरह फैज़याब करते होंगे। यकीन होना चाहिए, राबिते क़ल्बी होना चाहिए, इमाम का फैज़ आप तक पहुँचेगा, आपकी बातें इमाम तक पहुँचेंगी, आपको इमाम के ज़रिए से अल्लाह का फैज़ पहुँचेगा। बहरहाल उस जल्दी से उस बात को मुकम्मल कर दूँ जो बात आ गई थी, बिल्कुल तशना न रह जाए ना, कि दो किस्म की चीज़ें, एक साबित, एक मुतग़य्यर। एक में हर वक्त तग़य्युर है, चेंज है। ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये लोहा आप समझ रहे हैं कि इसमें तग़य्युर नहीं है, इसमें भी तग़य्युर है। अब ये चीज़ें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, साइंस की इब्तिदाई किताबों में सब कुछ है ना। चौथी, पाँचवीं, छठी में बच्चे समझ जाते हैं कि क्या हकीकत है इस बात देखिए। तो हर शय हम जो देख रहे हैं मुतग़य्यर है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो साबित हैं। तो दो किस्म की चीज़ें हैं, मुतग़य्यर, साबित। इन दोनों में तीन ही किस्म के रिश्ते हो सकते हैं। एक मुतग़य्यर का मुतग़य्यर से रिश्ता, एक साबित का साबित से रिश्ता, एक साबित का मुतग़य्यर से रिश्ता। बस ये तो बिल्कुल सामने की बात है ना। साबित का साबित से रिश्ता, मुतग़य्यर का मुतग़य्यर से रिश्ता, और साबित का मुतग़य्यर से रिश्ता। चौथे किसी रिश्ते की का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अब केमिस्ट्री के बच्चों के लिए थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए कह सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है, केमिस्ट्री में इब्तिदा में सुना होगा ना कि ये इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की हरकतें, और इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल के दूसरे एटम की तरफ जाता है तो क्या क़यामत होती है, और कितनी एनर्जी वहाँ पे खर्च होती है, और ज़ाहिर ऑर्बिट्स का निज़ाम क्या है। ये सब तो पढ़ के भूल गए ना हम। अब जब भूल गए तो आप लोग याद दिलाएंगे कि हम याद दिलाएंगे आपको? तो हर चीज़ में एक रिश्ता है। इन तमाम रिश्तों की हकीकत क्या है? बस यही तीन, या साबित का साबित से रिश्ता, या साबित का मुतग़य्यर से रिश्ता, या मुतग़य्यर का मुतग़य्यर से रिश्ता। जब भी कोई रिश्ता होता है तो वो किसी ज़र्फ़ में होता है।
अब ये बस सुन लीजिए और तहक़ीक़ कीजिएगा। साबित का साबित से जो रिश्ता होता है वो है ज़र्फ़ सरमद। क्या है? सरमद। ये लफ्ज़ कुरान मजीद में भी है। मुतग़य्यर का मुतग़य्यर से जो रिश्ता होता है वो है ज़र्फ़ ज़मान, और साबित का मुतग़य्यर से जो रिश्ता होता है वो है ज़र्फ़ दहर। समझ में आई बात? आसान है इतनी। भूल जाइएगा तो दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ। एक साबित का साबित से रिश्ता वो है ज़र्फ़ सरमद में, एक साबित का मुतग़य्यर से रिश्ता है वो ज़र्फ़ दहर में, एक मुतग़य्यर का मुतग़य्यर से रिश्ता है वो है ज़र्फ़ ज़मान में। हम सब इस वक्त हैं ज़र्फ़ ज़मान में और हम मुसलसल तग़य्युर का शिकार हैं। हम जी रहे हैं और मर रहे हैं, जी रहे हैं और मर रहे हैं, नस्लें आ रही हैं और जा रही हैं। एक हकीकत को अल्लाह ने ज़र्फ़ दहर में रखा ताकि साबित का मुतग़य्यर से रिश्ता बरकरार रहे। वो ज़र्फ़ दहर में जिसको रखा है उसी का नाम साहिबुज़्ज़मान है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद।